फिब्रॉइड्स बहुत कॉमन हो गया है और तकरीबन 80% फ़ीमेल में ये अफ़ेक्ट कर रहा है। इसका इलाज वैसे तो सर्जरी है, लेकिन कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ें हैं जो कि फिब्रॉइड्स को ख़त्म कर देती हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं कुछ आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सना और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि इस तरह से आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहें। फीमेल को यूटेराइन फिब्रॉइड्स हो जाते हैं जो कि यूट्रस के अंदर एक ट्यूमर की तरह के मास हो जाते हैं, लेकिन ये एक बीमारी है जो कि ना फैलने वाली है, यानी कि बेनाइन है। अगर आपको फिब्रॉइड्स की वजह से पेन है या ब्लीडिंग हो रही है या आपको प्रेगनेंसी में कोई इशू आ रहा है तो फिर आपने इसको निकलवाना होता है। अदरवाइज़ अगर आपको कोई मसला नहीं कर रही है फिब्रॉइड्स की वजह से तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ये फैलेगी नहीं। देखा ये गया है कि अगर फीमेल हार्मोन यानी कि एस्ट्रोजन अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा हो रहे हैं तो फिब्रॉइड्स की ग्रोथ भी ज़्यादा होती है। जो विटामिन फिब्रॉइड्स को श्रिंक करने में यानी सुखड़ने में मदद करता है, उसकी ग्रोथ रोकता है, वो है विटामिन डी। विटामिन डी हेल्प करता है, फिब्रॉइड को श्रिंक करेगा, उसकी ग्रोथ को रोकेगा। रिसर्च ये कहती है कि विटामिन डी कुछ लोगों में अफेक्ट करता है और कुछ लोगों में नहीं करता। हम विटामिन डी बहुत कम लेते हैं और क्योंकि इसकी टॉक्सिसिटी होना मुश्किल है तो 300 से 800 इंटरनेशनल यूनिट वैसे बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके अलावा जो हमारे दूसरे अज़ा हैं जैसे कि यूट्रस है, प्रोस्टेट है या हमारे क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, इसके लिए विटामिन डी लेना ज़्यादा डोज में लेना ज़रूरी है। डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा अपने अगर आपको इसके साथ किसी और चीज़ की बीमारी है। विटामिन डी फिब्रॉइड की ग्रोथ को रोकता है और इसके अलावा दूसरे जो है ग्रोथ फैक्टर उन्हें भी कंट्रोल करता है। विटामिन डी एरोमेटेज एंजाइम को रोकता है और ये एरोमेटेज एंजाइम आपकी बॉडी में एंड्रोजन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है, यानी कि अगर आपके ईस्ट्रोजन के लेवल गिरेंगे तो फिब्रॉइड्स की ग्रोथ भी नहीं होगी। विटामिन डी आपकी बॉडी में सोजिश को भी कम करता है, तो इसलिए ये कैंसर में भी हेल्पफुल है और फिब्रॉइड्स को रोकने के लिए भी हेल्पफुल है। देखा यह गया है कि फिब्रॉइड्स हाइपोक्सिक इन नेचर होता है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन कम होती है, तो इसलिए विटामिन डी इतना अच्छा काम नहीं करता। इसलिए अगर फिब्रॉइड्स में पेनिट्रेट करवाना है तो विटामिन डी की डोज को बढ़ा के दिया जाता है। विटामिन डी ईस्ट्रोजन के लेवल को कम करता है और ये दो रिसेप्टर पर काम करता है, एक है ट्यूमर सेल्स और दूसरा है ईआर बीटा सेल्स। ये ईआर बीटा सेल्स पर काम करता है और आपके फिब्रॉइड्स को बढ़ने से रोकता है क्योंकि ये एस्ट्रोजन के लेवल्स को कम करता है। ओवरऑल अगर बात करें तो फिब्रॉइड्स के अंदर ईस्ट्रोजन ही मेन मसला है जो कि कंट्रोल में नहीं आ रहा होता, इसलिए हमने विटामिन डी की डोज बढ़ाकर देनी पड़ती है। अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। 2013 में फिब्रॉइड्स पर एक स्टडी कंडक्ट की गई थी जिसमें देखा ये गया था कि ख़वातीन के फिब्रॉइड्स का साइज़ कम हुआ है। उन्होंने विटामिन डी जो है वो 25,000 इंटरनेशनल यूनिट एक हफ़्ते में लिया था और ये 12 हफ़्ते तक उन्होंने लिया था, उससे उनके फिब्रॉइड्स का साइज़ कम हुआ था। इसी तरह से 2014 में एक स्टडी कंडक्ट की गई थी जिसमें ख़वातीन ने 5,000 इंटरनेशनल यूनिट एक हफ़्ते में लिए थे और उससे उनका ईस्ट्रोजन लेवल डाउन हुआ था और फिब्रॉइड का साइज़ कम हुआ था। इन स्टडीज़ से ये पता चलता है कि विटामिन डी3 हाई डोज में लेना फिब्रॉइड्स की ग्रोथ को रोकने के लिए ज़रूरी है। इसकी टॉक्सिसिटी होना बहुत मुश्किल है, हफ्ते लगते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आपको करनी है जो कि इसकी टॉक्सिसिटी के जो अफेक्ट्स हैं उसे रोके। विटामिन डी के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं हाई डोज में लेने के, वो है गुर्दे की पथरी हो जाना। इससे बचने के लिए आप विटामिन डी के साथ मैग्नीशियम लेंगे, विटामिन के2 लेंगे, जिंक लेंगे और वाटर का इंटेक बढ़ाएंगे। 3 लीटर वाटर का इंटेक रखेंगे। इससे होगा ये कि विटामिन डी को ज़्यादा डोज में लेने से आपको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं।